जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस लेकर आया हूं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उसी नोटिस को मैंने आप लोगों को बताया था और उसमें बताया था कि आगे मैं सिलेबस भी लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने नंबर के लिए पढ़ना है और कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं ये सारी बातें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस। तो पहले एग्ज़ाम जो होते थे वे ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब एग्ज़ाम जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 100 questions carrying 100 marks with the following composition। तो नीचे की तरफ जो भी कंपोजिशन दिए हुए हैं, डिटेल्स दिए गए हैं, उनके अनुसार 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। तो आते देखते हैं पार्ट ए में क्या पूछा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछे जाते हैं। आप रीजनिंग समझ रहे होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं और उसमें मार्क्स भी 25 नंबर का होता है। और उसके बाद पार्ट बी में आपको पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो होता है, जो कि नए नए करंट अफेयर्स जैसे पेपर वगैरह जो भी नई घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज सामान्य तौर पे जो नॉलेज होता है उसके बारे में पूछे जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन 25 होते हैं और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 25 होते हैं। टोटल टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है। टोटल टाइम आपका जो होता है वो 90 मिनट का दिया जाता है। फिर इसमें पार्ट थर्ड जो होता है, पार्ट सी जो होता है वो होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी प्रारंभिक मैथ गणित होता है, जिसमें आपकी छोटी छोटी योग्यताओं के बारे में जाना जाता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन 25 होते हैं और इसमें मार्क्स 25 ही होता है और टोटल एग्ज़ाम का टाइम जो होता है वो 90 मिनट का होता है। फिर पार्ट डी में देखते हैं इंग्लिश और हिंदी, जो भी लोग जिनकी इच्छाएं होती है वो ले सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर के भी होते हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस का मतलब हो गया कि 4 ऑप्शन होंगे उसमें और आपको उसमें से एक टिक करना है जो कि सही है। और ये एग्जामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जान लीजिए कि आप यहाँ पर 0.25 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है कि प्रत्येक एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे और सही करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से दे जाइएगा एग्ज़ाम देने और ध्यान देकर देखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर करके आएँ। अगर गलत करके आएंगे तो आपका उल्टा में नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो आइए अब हम एसएससी कांस्टेबल जीडी के डिटेल सिलेबस को देखते हैं, इसमें आखिर पूछा क्या क्या जाएगा। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल पूछा जाएगा, स्पेरिचुअल पूछा जाएगा, एनालॉग पूछे जाएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, एरिथमेटिक रीजनिंग यानी छोटे मोटे मैथमेटिक्स से जुड़े हुए रीजनिंग पूछे जाएंगे, फिगरल क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, यानी कि जो फिगर से क्लासिफाई करके अलग अलग वर्गीकृत करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे, एरिथमेटिक नंबर सीरीज पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या कुछ पूछे जाएंगे ये देखिए। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपके अगल बगल एनवायरनमेंट में क्या कुछ चल रहा है, आपके अलग अगल बगल में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, क्या उसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें आपका बगल के देशों के देश से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं। उसमें जैसे उनके स्पोर्ट्स हो गए, उनके पेंटिंग क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी कल्चरल क्या है, उनकी ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक क्या है, और साथ में उसके बाद जनरल पॉलिटी पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में पूछा जाता है। साइंटिफिक रिसर्च जो इंडिया में हुए हैं उन सभी के बारे में पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मैथमेटिक्स में देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पे। रिलेशन टू नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाए, संख्या पद्धति के बारे में, कंपोजिशन ऑफ होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या के बारे से क्वेश्चन आता है। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप, तो दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी मूलभूत जो गणितीय ऑपरेशन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। फिर परसेंटेज से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है, समानुपात अनुपात से। फिर एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क, रेशियो, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, ये सब 5-6 जो क्या बोलते हैं चैप्टर हैं, ये सभी चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आगे वाली बात रही इंग्लिश या हिंदी, तो जो भी कैंडिडेट अपना चाहें इंग्लिश और हिंदी उसमें से ले सकते हैं। एग्ज़ाम भी दो पार्ट मतलब दो भाषाओं में होगी, इंग्लिश या हिंदी में होगी। तो आप लैंग्वेज भी अगर लेना चाहें तो इंग्लिश या हिंदी कोई जो भी आपकी सुविधा लगती है वो तो ले सकते हैं। और आप पेपर पिछले वाले पेपर को उठा के देख सकते हैं कि आप लोगों का जो भी पेपर में क्वेश्चंस है ज़्यादा बार और जो ज़्यादा पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं उसी चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा लोग। तो इस तरह से हमने आप लोगों को सिलेबस की बातें बताई कि कैसे SSC GD का सिलेबस है और आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो आगे आप लोगों को और भी जानकारी देंगे, जो भी जॉब नहीं आएंगे उसके बारे में, फॉर्म भरने के बारे में सारी डिटेल्स देते रहेंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और लगातार वीडियो को हमारे देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।